नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंजन हुआ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र माधवपुर में वरीय शोधकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के बारे में आया हूँ चर्चा करने के लिए। मृदा अपरदन होता क्या है? सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जैसे आप खेतों में देखते हैं कि आपकी जो मिट्टी होती है वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे कहते हैं हम लोग मृदा अपरदन। जो आपके ऊपर की जो फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, जो उर्वरक जिसमें होते हैं ज़्यादा, वो आपको आपके खेतों से दूसरे खेतों में चले गए, चाहे वो हवा के थ्रू चले गए, चाहे वो पानी के थ्रू चले गए, चाहे वो ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण चले गए, उसे कहते हैं हम लोग मृदा अपरदन, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं। मेनली सॉइल इरोजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सॉइल इरोजन होते हैं और एक ह्यूमन एक्टिविटी सॉइल इरोजन होता है। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि नेचुरल सॉइल इरोजन क्या क्या होता है। नेचुरल सॉइल इरोजन में मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर इरोजन और दूसरा होता है विंड इरोजन। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारा वाटर इरोजन, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पानी के द्वारा मृदा का अपरदन कैसे होता है। तो मृदा अपरदन में जो हमारा इसके मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला होता है डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। जैसे आप देखते हैं कि अब सब अपने जैसे बारिश शुरू होती है तो आप देखते हैं जैसे बारिश की बूंद, सबसे पहली बूंद जो कोई मिट्टी में पड़ती है, तो आप जहाँ भी देखिएगा ध्यान से कि जैसे पानी की बूंद जमीन पे पड़ी तो कुछ हमारे मिट्टी जो होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। तो वो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिटैचमेंट। उसके बाद आप देखते हैं कि जो मिट्टी अपने जगह से उठ के दूसरे के हवा में हल्का सा ऊपर तैरती है, वो कहीं ट्रेवल करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद वो एक समय ऐसा आता है हवा में उसको उड़ने के बाद थोड़ा सा घिस जाती है मिट्टी आपस में टकरा के, और वो फिर एक दूसरे जगह पर जाके वो गिर जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ये 3 स्टेप होते हैं हमारे जो इरोजन के होते हैं। और मेनली जो हमारा जो वाटर इरोजन है वो हमारा मेनली आपको 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्प्लैश इरोजन, दूसरा सीट इरोजन, तीसरा रील इरोजन और चौथा गली इरोजन। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट इरोजन क्या होता है। जैसे आप देखते हैं कि बारिश शुरू होती है, जैसे जब बारिश शुरू होती है तो आप अपने खेतों में देखेंगे या चाहे अपने घरों के आसपास देखेंगे, जहाँ भी मिट्टी होती है एक बहुत पतली सी पानी बहना शुरू हो जाती है। जैसे आपको अगर आप देखें वो पतली पतली लाइनें बहना शुरू होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्प्लैश इरोजन। और जब यही लाइन थोड़े से चौड़े हो जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं और पानी का जो बहाव ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सीट इरोजन। और सीट इरोजन का ही जब आप देखते हैं कि आप कहीं देखिएगा बड़े बड़े गड्ढे से फॉर्म होने लगते हैं। जैसे आप खेतों में देखते हैं कि आपका खेत, आप कहते हैं कि हमारे खेत में मिट्टी कट रहा है, बारिश हुई, पानी बहा के ले गए, तो उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं रील इरोजन। और गली इरोजन ये सबसे एडवांस फॉर्म होता है रील इरोजन का, जिसमें आप कहते हैं कि नहर बन जाती है। जैसे आप कहीं बाढ़ देखते हैं, बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद आप देखते हैं कई खेतों को तो पूरे खेत की मिट्टी कट के एक नाली सा बन जाती है और वो एक नहर का रूप ले लेती है। जैसे आप एग्जाम्पल आप देखते होंगे, बहुत जगह एग्जाम्पल देखिए, जैसे चंबल का जो वहाँ का जो चंबल का जो घाटी है, जो सुने भी होंगे, तो वो उसमें क्या कि जहाँ वो गली इरोजन के कारण वहाँ की जितनी ही मिट्टी थी, बाढ़ के एक समय जब वहाँ बाढ़ आया था तो सारे मिट्टी को बहा के ले गए और वहाँ एक बहुत बड़ा नाली का जैसा बन गया है, जिसको हम लोग गली इरोजन के थ्रू हुआ है। तो हम लोग एग्जाम्पल में चंबल की घाटी का ही कहते हैं कि उसको गली इरोजन होता है। अब आते हैं दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन के थ्रू कैसे सॉइल इरोजन होते हैं, कैसे मृदा अपरदन होते हैं। आज के समय आप देख रहे हैं कि हर जगह रोडें बन रही हैं, पौधे सब काटे जा रहे हैं, और कहीं के देखते हैं जिससे जानवर आपको खेत में लोग ले जा रहे हैं, खेतों में जानवर को चढ़ाते हैं। एक जानवर चढ़ के गए, दूसरे जानवर आते हैं, वो फिर आके चढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे खेत में कुछ भी पौधे नहीं रहते हैं, खेत खाली हो जाते हैं। तो ये सब मेन रीज़न है हमारे मृदा अपरदन के, जो मनुष्य के द्वारा हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कंट्रोल करने के सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें अपने खेत को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, पहला चीज़ ये है। दूसरा कि हमें अपने खेतों को हमेशा समतलीकरण बना के रखना चाहिए। अगर आपका खेत एक बराबर रहेगा, अगर कोई भी स्लोप या कोई ढाल नहीं होगा, तो आपके खेतों में कोई दिक्कत नहीं, आपकी मिट्टी कहीं नहीं जा सकती है, क्योंकि जब आपका खेत एक बराबर है, समतलीकरण किया हुआ है, तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तीसरा, कोशिश करें कि आप अपने खेतों के चारों तरफ कुछ पौधे लगा लें, जिनकी जड़ें जो होती हैं हमारी मिट्टी को पकड़े रहती हैं, और
और दूसरा रीजन ये होता है कि मानिए कि बारिश हुई, बारिश में पानी से आपके खेत की मिट्टी बह रही है, तो वो उस पौधे के जड़ों के पास आकर रुक जाएगी। तो आपके जो खेतों के जो फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल जो मिट्टी है, वो आपके खेतों में ही रहेगी, दूसरे खेतों में जा नहीं सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जैसे सॉइल इरोजन जहाँ भी होते हैं तो उसमें क्या कि आपको खेत कभी खाली नहीं छोड़ना, आपको अपने खेतों में कुछ ना कुछ हमेशा लगा के ही रखे। इससे क्या होता है कि हमारी बारिश होती है तो वो बारिश डायरेक्ट हमारी मिट्टी पर नहीं पड़ती है, तो जो उनका जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कम हो जाते हैं, वो पौधों से टकरा के जाती है हमारे नीचे। तो उससे क्या होता है हमारा सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है। और प्लस खेतों में अगर पौधे हैं, जंगल ही है अगर मान लीजिए आपके खेतों में, तो उससे क्या होता है कि हमारे खेत में मिट्टी को वो लोग पकड़े रहते हैं, तो सॉइल इरोजन बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।